अंदर करो, ये दोनों थी, ये दोनों थी। नहीं दोनों थी, नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना तू, नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी। इसलिए मेरे को वहाँ पकड़ा गया क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, सिर्फ इसलिए वहाँ पकड़ा गया, इसलिए बोला गया कि ब्राह्मण है, इसे पकड़ के इसीलिए आई थी। आशा करता हूं आपने पहले का ये वीडियो देखा होगा। ऐसी घटनाएं आज के डेट में हमारे देश में चल रही हैं और अमूमन चलती रहती हैं और होते आए हैं। लोग एक दूसरे की जातियों के लिए गालियों के साथ प्रयोग करके नारे लगाते हैं और एक दूसरे के जातियों को नीचा दिखाते हैं या जो भी कुछ अलग अलग प्रकार से अपने अपने ज्ञान परोसते हैं। आज के डेट में भी आपको लग रहा हो, आप देखे होंगे कि अनेक अनेक प्रकार से लोग इस पर ज्ञान अपने अपने परोस रहे होंगे, लेकिन सही बात को बताने के लिए कोई नहीं तैयार होता है। आज मैं मूल इन घटनाओं के जड़ पर बात करूंगा, जिसका नाम है जातिवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह भारतीय। मैं आज बात करूंगा जातिवाद के ऊपर। क्या है जातिवाद, आखिर कहां से इसकी उत्पत्ति हुई और क्या कारण है हमारे समाज में इसके इतने कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ने का। पहला प्रश्न आता है कि जातिवाद ने हमारे देश को कहां तक हानि पहुंचाया है। जातिवाद की हानियां यहीं से आप लोग समझ लीजिए कि आज के डेट में पिछले हजारों साल से जितने भी प्रकार के हमारे देश के ऊपर आक्रमण हुए, विदेशी आक्रमण हुए और उससे हारने का, उन युद्धों में मतलब पराजित होने का और हमारी गुलामी का सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं जातिवाद ही रहा है। पहली चीज, आज के डेट में भी हमारे देश की विकसित चाल में कहीं ना कहीं जातिवाद एक बहुत बड़ा रुकावट है और हमारे समाज में किसी क्षुद्र सोच का जन्म देने का सबसे बड़ा कारण भी आज के समय में भी जातिवाद ही है। अगला प्रश्न आता है, आखिरकार जातिवाद की उत्पत्ति कहां से हुई है। यह प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं आपको सबसे पहले कुछ दिखाना चाहूंगा। भगवत गीता में एक श्लोक आता है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टा गुण कर्म विभागचो तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्। यह श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में यह दिया गया है, यह श्लोक। ठीक है, अगला मैं एक और श्लोक आपको दिखाना चाहूंगा, जन्मना जायते शूद्र। यह श्लोक मूलतः स्कंद पुराण में है। अब इनका अर्थ अगर मैं बताऊं तो पहला श्लोक जो था भगवत गीता वाला, उसका अर्थ होता है, भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मैंने ही इस सृष्टि को 4 भागों में शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण को गुण और कर्म के आधार पर विभाजित किया है। एक चीज। दूसरी चीज है कि जन्मना जायते शूद्र, यानी कि हर एक व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है। यह स्कंद पुराण का श्लोक कहीं पर मिलता है और मैंने ऐसे स्कंद पुराण भी नहीं पढ़ा है और कोई व्यक्ति से मनुस्मृति का भी श्लोक बताते हैं तो मनुस्मृति में भी यह श्लोक हो सकता है। मैंने ये दोनों पुस्तक नहीं पढ़ी है। तो ये दोनों श्लोक हैं, चाहे ये पुराण से हो, मनुस्मृति से हो और पहला श्लोक तो भगवत गीता से है ही। यह दोनों मूल रूप से भारतीय सनातन हिंदू धर्म ग्रंथ का से उठ करके आते हैं। और पहला तो मैंने बता ही दिया कि भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो मैंने ही इस सृष्टि को 4 भागों में शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के गुण और कर्म के आधार पर बांटा है। दूसरा है हर व्यक्ति, दूसरे जन्मना जायते शूद्र का अर्थ होता है कि हर व्यक्ति जो होता है जन्म से शूद्र होता है और बाद में जाके कर्म से वो अपने आप को ब्राह्मण बना ले, क्षत्रिय बना ले, शूद्र बना ले या वैश्य बना ले। ठीक है, अब बात आया कि आखिरकार जब हमारा समाज वर्णों के में 4 वर्णों में बटा था और कर्म के आधार पर जब बांटा गया था तो कहां से जन्म के आधार पर मतलब यह कॉन्सेप्ट आया। तो पहला कारण तो इसमें है कि हमारे शास्त्रों में बहुत सारी मिलावटें हुई, एक कारण यह है। दूसरा कारण क्या है, एक बहुत ही मोहम्मद रफ़ी का गाना है कि हमने सुना था एक है भारत, उसी में एक पंक्ति आती है कि जिनके पास धन था, जिनके पास शक्ति थी, उन्होंने मेहनत और मजदूरी करने वाले लोगों को नीचा बताया और आक्रमणकारी की यह मानसिकता रही, जिसके कारण हमारे देश में जो है यह जन्म लिया, यह जातिवाद नामक कीड़ा जन्म लिया। आइए अब आगे की बात करते हैं। जातिवाद तो शुरुआत में इसी आधार पर चलता था और मूलतः यही आधार ही है वर्णाश्रम का कि जो सेवा करेंगे उन्हें शूद्र कहा जाएगा, जो बिजनेस क्लास के लोग हैं उन्हें क्या कहता है वैश्य कहा जाएगा, जो मतलब सेना आदि में जो लोग हैं उन्हें क्षत्रिय कहा जाएगा और जो ज्ञान बांटना, ज्ञान पाने का कार्य करते हैं उन्हें ब्राह्मण कहा जाएगा।
मूल रूप से ये 4 भागों में विभाजित हो गए। अब बात यहां पर आता है कि आखिरकार ये जातिवाद का कॉन्सेप्ट, भेदभाव उत्पन्न कैसे हुआ। तो मैंने बताया कि आक्रमणकारियों का ये एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट मैं आज आपको बताता हूं। जातिवाद, पहली बात, एक बात आपको बताता हूं कि हर जाति के लोग एक समय में अपने आप पर बहुत बड़ा अभिमान मानते थे कि मैं इस जाति का हूं। इसका उदाहरण मैं पेश करता हूं कि आज के डेट समय में डोम, जिसे हम लोग कहते हैं, डोम और एक हमारे राजा थे, राजा हरिश्चंद्र, उनकी कहानी शायद आप लोग जानते होंगे। उनको एक डोम ने खरीदा था। डोम के पास बहुत धन होता था और डोम के बिना हमारे धर्म में कहा जाता है कि मुक्ति का जो है वास नहीं होता है। मुक्ति जो मिलती है किसी भी मृत आत्मा को, तो डोम से ही मिलती है। अगर हम समाज में देखें कि किसी एक छोटे सा कड़े को ले लें, अगर हम विवाह को लें, तो विवाह में हम अनेक प्रकार की चीज़ों का उपयोग करते हैं। मिट्टी के बर्तन, बांस के बर्तन, कपड़े, सोना, और इन सभी को करने वाला व्यक्ति कौन है? जैसे बांस का, तो डोम उसका बांस का कार्य करता है। सोने का कार्य सोनार करता है। मिट्टी के बर्तन कुम्हारे से प्राप्त होते हैं। जो शादी के विवाह करवाते हैं वो पंडित हैं। सारे निमंत्रण का कार्य कौन करता है? तो नाई करता है। और फिर इस प्रकार से, और इसमें मतलब पूजा वगैरह में फूल पत्ती का कार्य जो होता है वह माली के द्वारा किया जाता है। उसके बाद जहाँ से दूध आदि का कार्य मतलब लेन देन होता है वो हमारे यादव लोग करते हैं। और फिर मतलब जो कुछ भी है सबका अपना अपना कर्म बांटा हुआ है और सबको अपने कर्म के ऊपर अभिमान था। एक समय ऐसा था। और आज भी जो ज्ञानवान लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो मूल रूप से भारतीय संस्कृति को जानते हैं, उनके अंदर ये मानसिकता है कि सबको अपने जाति के ऊपर अभिमान है और कोई अपनी जाति को नहीं छोड़ना चाहता। ना कि सिर्फ ब्राह्मण को ही, या कि ना कि सिर्फ क्षत्रिय को ही, ना कि सिर्फ वैश्य को ही, हर एक को, चाहे वो शूद्र वर्ण से ही क्यों नहीं आते हों, उनको भी अपने जाति के ऊपर एक समय में अभिमान था। हाँ, ये हुआ कि उनके द्वारा किए गए कार्यों को एक समय में उच्च वर्ग के द्वारा नीचा दिखाया जाने लगा। भेदभाव किया गया, जरूर किया गया। भेदभाव नहीं हुआ इसका कोई सवाल ही नहीं उठता, भेदभाव हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक मूल यह भी एक कारण है कि लोगों को अपने जातियों के ऊपर अभिमान था और सब लोग अपने अपने कर्म को फॉलो करते थे। लेकिन यही चीज को आक्रमणकारियों ने हमें बांटने, फूट डालो और शासन करो की राजनीति के द्वारा हमें तोड़ा और आज तक यह जहर हमारे समाज में फल फूल रहा है, जिसके कारण जो है हम लोग अभी भी इसी जहर से लपटे हुए हैं। और अमूमन मैं तो राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा हमें तोड़ने के लिए कभी कोई एक्ट ला करके, कभी कुछ के द्वारा हमें इस पर जो है तोड़ा जाता है। निष्कर्ष यही है कि सही को सही और गलत को गलत कहने का ताकत होना चाहिए और सही को सही और गलत को गलत मानना चाहिए। जातिवाद एक बहुत ही बड़ा मतलब श्राप है। इससे उठ करके लोगों को सोचना चाहिए और लड़ने झगड़ने के बजाय एक दूसरे की बातों को मान कर करके, सोच समझ करके इस पर चलना चाहिए, ना कि लेफ्ट विंग, राइट विंग और किसी भी अन्य प्रकार के नेता और राजनीतिक बयानों पर हमें चल कर करके इस पर कार्य करना चाहिए। हमारे समाज को, भारत देश को अगर विकसित करना है तो जातिवाद से उठ कर करके हमें सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आपको अपने प्रश्नों का जवाब मिला होगा, अच्छे से मिला होगा, और अगर नहीं मिला तो कृपया कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।